आज के अपने इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियोप्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला फीचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ये है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर एक एड्जॉर्बेंट का सरफेस आपको दिया गया है तो वो सरफेस जो है वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए प्रेफरेंस शो नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस, क्योंकि वहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वर्क कर रही होती हैं। और हमें पता है फिजिकल एब्जॉर्प्शंस में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होती हैं, जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारे पास नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट। किस प्रकार का एड्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस आपने वहाँ लिया है, उसके ऊपर भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है डिपेंड करती है। देखते हैं द अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। किस प्रकार की गैस वहाँ पे एड्जॉर्ब हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग लें तो वो 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसकी एड्जॉर्प्शन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है। उसी प्रकार से मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन होता है, जो कि 4.5 मिलीलीटर ऑफ डाईहाइड्रोजन से ज़्यादा जल्दी एड्जॉर्ब होगी, क्योंकि डाईहाइड्रोजन या हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 33 केल्विन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा फीचर आता है दैट इज़ द रिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि जितनी ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अगर गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी इसका मतलब कि प्रेशर हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है और वॉल्यूम जो है हम लोगों ने गैस का डिक्रीज़ कर दिया है। एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम चाहते हैं कि उस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर से गैस को निकाल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कम कर देंगे और उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। जब भी एड्जॉर्प्शन होती है हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा लो टेम्परेचर्स पे होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करेगी, डिक्रीज करती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्प्शन कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी ये डिपेंड करता है कि एड्जॉर्बेंट का सरफेस का एरिया कितना है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और कम सरफेस एरिया होगा तो एड्जॉर्प्शन कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मेटल्स जो कि फाइनली डिवाइडेड होते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एरिया, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो आराम से जो हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। फिफ्थ कहते फीचर आता है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नो डाउट हम लोगों को पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इन द रेंज ऑफ द 20 to 40 किलो जूल पर मोल। इसका कारण यही है कि गैस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन के फीचर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन आपको पता है कि ऐसी एड्जॉर्प्शन जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अट्रैक्शन होती है। सबसे पहले आता है हाई स्पेसिफिसिटी। केमी एड्जॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, और ये केमिकल एड्जॉर्प्शन तभी होती है जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग बनने के चांसेस होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑक्सीजन को हम लोग मेटल्स के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवाते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन बनने के कारण, तो हाइड्रोजन जो है आराम से जो है ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। दूसरा आता है इररिवर्सिबिलिटी। केमिजॉर्प्शन जो है उसमें एक नया कंपाउंड बनता है हमेशा, और ये केमिकल एड्जॉर्प्शन जो हमेशा इररिवर्सिबल होती है, ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बड़ी स्लो है लो टेम्परेचर्स के ऊपर, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये प्रोसेस वहाँ पे बढ़ती जाती है। सरफेस एरिया की बात करें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की तरह केमिकल एड्जॉर्प्शन भी एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ने से इंक्रीज करेगी।
और फिफ्थ पॉइंट आता है, दैट इज फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द एड्सॉर्प्शन। हमें पता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे केमिकल बॉन्ड्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इन द रेंज ऑफ 82 to 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में देखा, और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर बोर्ड, हमेशा एग्जाम में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।